बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है, मतलब फ्री भी हो जा सकता है स्टूडेंट अगर बच्चा अच्छा है। और एक एवरेज स्टूडेंट है जिसका बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं है फिर भी फ़ीस कम चाह रहा है, तो कॉलेजेस हैं जो कि आपका $10-12,000 में या $8 to $12,000 में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। मतलब आपकी ऑन एन एवरेज 7 लाख से लेके 10-11 लाख तक साल की फ़ीस में अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब आपका जो है फ़ीस कम आ गया, लेकिन जो कॉलेजेस हैं वो ज़्यादातर बैचलर कोर्सेज देते हैं, कुछ कॉलेजेस आपको मास्टर कोर्सेज देंगे। अब मास्टर्स है तो आपको ऑब्वियसली 16-17,000 $18,000 तक इवन यूनिवर्सिटीज़ भी आपको दे देती हैं, तो वो 15-16 लाख रुपया साल का। अगर यूएस में अगर हम जाएं एंड 15-16 लाख की हम बात करें तो बहुत कम फ़ीस है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अब उसमें भी चॉइस क्या है कि आपको फ़ीस वीज़ा के बाद देनी है, वीज़ा से पहले आपको एक पैसा भी नहीं देना है। खाली आपको सर्विस फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में I-20 फ़ीस होती है, वो किसी की $40-50 भी होती है, किसी की $100 भी। तो एक छोटा सा अमाउंट दे के जस्ट आप जो है अब वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसमें जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल काफ़ी कम फ़ीस वाले ऑप्शंस हैं, लेकिन वो हर प्रोफाइल के हिसाब से हमें सर्च करना पड़ता है। अब मान लीजिए आर्ट्स वाला प्रोफाइल है तो उसके लिए अलग ऑप्शन होंगी। अगर मेडिकल है या अब यूएस में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नर्सिंग के लिए ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि 7 बैंड ईच चाहिए, आप 6 बैंड में भी जा सकते हो, 6.5 में भी जा सकते हो। हाँ, लेकिन नर्सिंग में हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आपने आइल्स किया हो, विदाउट आइल्स MOI पे हम प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है। तो फ़ीस तो एज़ लो एज़ इट इज़ आपकी $18,000 से शुरू होके और एक एवरेज फ़ीस है जो $20,000 तक जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और अगर हम मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है $25,000 और अगर हमें स्कॉलरशिप मिल गई है 30-40% भी मिल गई है, तो वो भी एक अच्छी काफ़ी एवरेज फ़ीस हमारे पास आ जाती है, जो कि एक आपके बजट को कंफर्टेबल होती है। क्योंकि आपको जो फंड्स हैं वो चाहे 1 डे ओल्ड शो कर दीजिए तो आपके पॉकेट पे प्रेशर नहीं पड़ता है, फ़ीस आपको वीज़ा के बाद देनी है, तो कंफर्टेबल आपको बनाता है कहीं ना कहीं यूएस। बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं कि फ़ीस वीज़ा के पहले देनी है। देखो अपॉइंटमेंट का क्या है कि हर टाइम एक इंटेक के हिसाब से कुछ स्लॉट खुलते हैं, उस स्लॉट में इमीडिएट अपॉइंटमेंट उठानी पड़ती हैं। अब जैन में जैसे कुछ स्लॉट्स खोलने हैं तो जो बच्चों की जैन लास्ट में क्लासेस हैं, क्योंकि यूएस का जो वीज़ा डिसीज़न है वो कोई लंबा नहीं होता, सेम डे वीज़ा डिसीज़न है। तो अब मान लीजिए बच्चे की क्लास 25 जनवरी को है और उसको 5-6 जैन की डेट मिली है, तो ठीक है 5 से 6 जैन को वो अपनी इंटरव्यू दे के देन उसके पास है 20 डेज़ के आसपास फ्लाई करने के लिए, तो वो अपनी प्रेपरेशन कर सकता है। कोई इतना, क्योंकि अगर आप मान लीजिए डिसीज़न में है 1 मंथ, फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। यूएस का जो सबसे हर चीज़ इन्होंने बड़ी इजी रखी है, फ़ीस वीज़ा के बाद है। अब जो आपका डिसीज़न है वीज़ा डिसीज़न वो सेम डे है। वीज़ा ऑफिसर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें अगर उनको लगता है कि बच्चा अच्छा है तो सेम डे वीज़ा इमीडिएट मिल जाता है। और खाली उसके लिए थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो कि ज़्यादातर बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है। थैंक यू।